एवरीवन एंड आज का दिन शुरू हुआ घर वालों के साथ गप्पे लड़ाते हुए। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस क्या बात कर रहे हैं जल्दी। मेरे रेस्टोरेंट से सामान मंगा के बैचलरेट के लिए और पैसा भी हम ही से लेगा। तो फायदा ही फायदा, मेरा फायदा। तो भैया क्रंची बर्गर प्लीज ऐड कर दीजिए। हम रेस्टोरेंट बंद कर दिए। क्या क्या क्रंची है क्या सब कुछ बस। मोमोज नहीं खाया मैंने, रोल खाया था, मुझे वो बहुत टेस्टी लगा। रोल कितने हो सकते हैं? तो इतना महंगा सामान बेचते हो। हम सिर्फ डायरेक्ट बोलते हैं खाना अगर पैसा है औकात है खाने का तो खाओ ना मत खाओ। अरे नहीं बहुत सस्ता है। 100 के अंदर तो सब बढ़िया है, मतलब 50 तक ठीक है। 200 के अंदर मेरे हिसाब से तो सस्ता है। 200 तक मेरा रेस्टोरेंट में कुछ है। शौकिन भैया प्लीज क्रंची बर्गर ऐड कर दीजिए। आ जानो नो नंगू नो नंगू। एक तो बात बताइए बाबा, हमको लोग समझ के क्या रखा है? नौकर। नहीं सही बात। अभी हम आए मार्केट से, पापा को नहीं। आरा चौक में मिठाई के लिए हमको फोन किया। अब फिर यहाँ जब घर पहुँच गए फिर बोला चिकन लेके आओ बोले। हाँ लाना ही पड़ेगा तो क्या करूं? नहीं तो कौन सा बात है? अरे तो ध्यान नहीं था ना। ध्यान रखना होगा ना। एक अकेला हम है कि पूरा दुनिया का काम करेंगे हम? तो अभी तो है, उसके बाद तो क्या? तू लेके आ, मैं जाऊँ? चिकन ले। चौक जाने दोगे? जाना पड़ेगा जाएंगे नहीं, चौक जाएंगे हम लोग। आइसक्रीम खाएंगे हम लोग। आज पक्का, आज पक्का। ये बाबू को लेके कितना इरिटेट करता है, कोई लेवल नहीं है मुझे कसम से। थका दिया। मेरा ऑटो चमचमा गया। मत करना ना। स्टार्ट कौन किया? तू रहता है तो दुनिया देखेगी तेरे सब चीजें। रुक जा। अरे अगर मान नष्ट खींच गया कहाँ यार? मत कर, तेरे को पापा की कसम है। कसम देता है। गाइस दुल्हन अपने ही शादी का सामान खा रही है और अभी थोड़े से और रह गए थे क्योंकि हमारे एरिया का दावत रह गया। कम से कम 50 किलो काजू 50 किलो बादाम के बट इन लोगों को थोड़े से और पैक करने हैं और थोड़े से घर रह गए हैं हमारे। मेरी छोटी चाची भी आ गई हैं अब दिल्ली से। अब फील आ रहा है कि नहीं अब शादी का माहौल बन रहा है। और ये देखिए गाइस अजान के साथ क्या क्या टॉर्चर कराया जा रहा है, बट ही इज़ एंजॉयिंग इट अ लॉट। और इसके बाद हम निकल पड़े अपनी दावत के लिए, लास्ट दावत गाइस। अभी हम जाएंगे। गाइस ईटा इज नानी का घर, हर नानी का घर। ये देखिए सुंदर सुंदर व्यू। ओह माय गॉश, सो प्रिटी। डे 2 दावत एंड ऑल्सो द लास्ट। गाइस दावत करने टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा गांव जो है वो कोई छोटा गांव नहीं है। पहले आई यूज़ टू थॉट कि ठीक है जो रास्ते से मैं जाती तो मुझे लगता था आसपास बस इतने ही घर हैं, बट इट्स नॉट। अंदर ही अंदर इतने घर हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो कि मैं कौन सी दुनिया में, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि अपना गाँव है। बोलो बोलो मिट्टू मिट्टू की खाला मिट्टू दावत करवे ना मिट्टू मिट्टू। हमारे यहाँ पे गलियों के अंदर जाके घर हैं, आप देख रहे हो। Much embarrassing. I don't know how people vlog. your life, bro. My life is not embarrassing. It's happening. I think so. अभी लोग आए हैं अभी खाला के घर में। दावत करते करते शाम हो गई और मगरिब का टाइम हो गया, तो फिर हम सब ने अपनी चाची के घर में ब्रेक ले लिया क्योंकि वही घर पास था। तो फिर हम लोग यहाँ रुके और फिर बस अब इन लोग का अलग ही डिमांड चल रहा था गाइज़। इनका कहना था अब आए हैं तो हम ऐसे तो जाएंगे नहीं, हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। तो फिर चाची सबके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आई।
गाइज यहाँ पे सारे लोग ये बात कर रहे थे कि कुछ घर रह गए हैं जो बहुत दूर है, अंधेरा वगैरह है उस साइड, तो फिर इस वजह से लोग डर रहे थे कि अफवाह फैल रही थी कि वहाँ पे भेड़िया वगैरह आ जाते हैं, तो इस वजह से लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे, और भाभी शायद, क्योंकि बाबू था घर पर, इस वजह से भाभी को वापस भेज दिया गया कि आप जाओ। हम लोग फिर वहाँ के लिए निकल गए, और पहली बार मैंने रात को अपना गाँव घूमा, क्योंकि ऐसा कभी मिलता नहीं मौका, भैया लोग जाने नहीं देते गांव की चीज़ें, तो वही। और आज पहली बार हमें मौका मिला, तो फिर हम लोग गए, और बड़ा सुंदर लग रहा था एरिया। ये एरिया तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सेंटर्स एंड ऑल ट्रेनिंग सेंटर्स, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। गाइस ये देखिए कितना अंधेरा है, बट दावत रुकनी नहीं चाहिए। एक घर है इधर, यहाँ पे हमारे बंदे रहते हैं, हमारे नॉन रहते हैं, तो उनको वहाँ जाके दावत करना इज मस्ट। वी आर डूइंग दैट। गाइस सामिया को देखो, डर के मारे इसकी हवा टाइट हो चुकी है। गाइज रास्ते में ऐसे मक्के के खेत वगैरह आ रहे थे, और काफ़ी डरावने लग रहे थे रात को तो बहुत ही ज़्यादा। और मेरी चाची को देखो, इतनी ऑब्सेस्ड हो गई ये साग देख के। शी वाज़ लाइक कि कैसे, मतलब इतनी अच्छी कैसी ग्रोथ हो रही है। शी वाज़ लाइक कि मेरा मन कर रहा है सारा तोड़ के ले जाओ। मैंने कहा ले जाओ। तो उन्होंने वैसे उनसे लिया भी था कुछ साग वाग, और उन्होंने मांगा भी था कि बाद में भेज देना घर। ऐसे करके उन्होंने सब्जियां कलेक्ट की अलग अलग घर जाके। गाइस वहाँ पे धनिया है, and it is smelling so good. Look at the saag. Guys ये एक टाइम पे खाली ग्राउंड हुआ करता था, और अब देखो कितने सारे सेंटर्स कॉलेजेस ट्रेनिंग वगैरह के हैं। ये कॉलेज है बेसिकली, बॉयज कॉलेजेस नहीं, आई थिंक बहुत है ना, कॉलेज भी है इधर। कॉलेज भी तो डाइट इज अ कॉलेज, डाइट कॉलेज। या सुंदर लग रहा है। Administrative building. Oh, nice. I have never came to this place before, and this is looking very nice. ये है Institution of Education and Training, Diet Chakla Kishanganj. समझे? समझा? तो नहीं समझा। गाइस ये है यहाँ का इकलौता स्कूल। गाइस अब कुछ ही घर बचे हैं हमारे दावत करने के लिए। Oh my God, guys मिलिए मेरी बड़ी सिस्टर से। आपके लिए मेरे लिए। Oh my God, guys कितनी प्यारी। वो मैं नाराज थी ना, इसके लिए मेरे लिए फ्लावर्स लेके आई मेरी सिस्टर। वो इतनी जरूरत नहीं थी। गाइस खाला भी आ गई, बस लोग आज जम रहे हैं, और बस शुरुआत हो गई शादी की। फ्लावर इज वेरी प्रिटी। वालेकुम अस्सलाम, ये मेरी बेटी का बड़ा बेटा वालेकुम अस्सलाम। हेलो। I'm tired like a hell, okay? So दावत करके हम वापस आ चुके हैं, और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, क्योंकि पूरा गांव घूमने को मिला, तो मज़ा तो बहुत आया। एंड बताइएगा गाइस मैं कैसी लग रही। फिर से मैंने वही आउटफिट पहना। गाइस आई कैन नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम वेयरिंग दिस। आई लव दिस। आई नीड टू गेट वन मोर बिकॉज पीपल आर प्रेजिंग मी सो मच। दे लाइक, wow, where did you get your outfits? मैंने कहा there is someone who is getting all these from me and from my friends. Okay, so दावत हो गया कंप्लीट। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि लड़के जो होते हैं ना, लड़कों को अलग से दावत करते हैं विद कार्ड, ठीक है? तो भैया लोग वो सब चीज़ें कर रहे हैं, बट लड़कियाँ पर्सनली औरतों को दावत करने जाती है, जिनके घर की मतलब शादी है, वो जाते हैं दावत करने के लिए विद लड्डूज़। ओके, सो मतलब विद टाइम नई चीज़ें आ गई। अब लोग काजू किशमिश वगैरह सब कुछ डाल के देते हैं लड्डू के साथ। तो दिस टाइम ऐसा ही कुछ हुआ, और पूरा गांव बहुत बड़ा गांव है गाइस। स्टार्टिंग के 2 दिन तो हम गए ही नहीं, बिकॉज वी वर लाइक कि इतना दूर तो हम नहीं जाएंगे, हमारे पैरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाएँ, और बाकी हमारे पास और भी बहुत सारा काम था, तो हम नहीं जा पाए। बट नाउ आसपास के एरिया पे हम लोग गए, जैसे कि आपने देखा होगा पहले दिन भी गई थी और आज भी गई, तो 2 दिन हम लोग गए। आज तो अपना पूरा एरिया था, तो और अब महफिल जम रही है, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी आ चुकी है, जीजा आ चुके हैं। अब कल से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी tense also, because I have a lot of things to do. I have to give bachelorette to her, like bride to be, not a bachelorette. She's no more a bachelorette because she is already a married woman. मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि अगर आप चाहो, यू हैव एन ऑप्शन कि आप निकाह करा लो लड़की की, एंड उसको आप रख सकते हो, अपने घर ही रहेगी वो,
और उसके बाद फिर विद इन ईयर और 2 years वट एवर द मतलब सही टाइम हो आप उसके बाद उसको विदाई कर दो। ऐसे भी कराते हैं लोग। तो मेरी दीदी का भी ऐसे ही कराया था। पापा ने पहले निकाह करवा दिया एंड देन फिर विद इन 9 or 10 months उनकी अब शादी हो रही है, विदाई हो रही है। तो शी इज़ अ ब्राइड बट यू नो विदाई नहीं हुई है। सो पूरा प्रॉपर वो सीन होता है शादी वादी का सेम, बस जस्ट निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा अब क्योंकि ऑलरेडी निकाह हो चुका है उसका। ठीक है, इफ़ यू वांट आई कैन ऐड दोज क्लिप्स, यू कैन सी दैट। आई एम एक्साइटेड गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई वाज ना वेटिंग फॉर दिस लाइक सिंस सो लॉन्ग, यू नो। ऑफकोर्स यार सबकी मतलब सबको होता होगा ना अपनी दीदी की शादी, अपनी बहन की शादी, वो भी बहन ऐसी। मतलब मेरा और मेरी शबनम दीदी का मतलब बॉन्ड ऐसा है कि वे लाइक फ्रेंड्स, लाइक बहुत लड़ते थे। मतलब हमारी एज ऑल्दो वो मेरे से 2 साल बड़ी है, मैं छोटी हूँ, बट स्टिल हमारी जो बॉन्डिंग है वी लाइक। लोग कभी कभार हमें कहते हैं कि आप जुड़वा हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कांट डिटेक्ट। तो ऐसा कुछ है हमारा बॉन्ड। सो ऑफकोर्स यू नो बहन की शादी का एक्साइटमेंट सब बहन, एवरी सिस्टर कैन रिलेट विद मी दैट बहन की शादी के लिए अपनी शादी से भी ज़्यादा इंसान एक्साइटेड रहता है। तो आई एम एक्साइटेड। मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 2-3 दिन बाद, मेरे पे दीदी की शादी के 2-3 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम्स है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है। बट आई एम लाइक नो, आई नीड टू इन्जॉय, ओके, आई नीड टू इन्जॉय माई सिस्टर्स वेडिंग टू द फुलेस्ट, ओके, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। कल बैचलरेट करना है। अब हम दिखाने जा रहे हैं सीएफ को कुछ तगड़ी चीज। बल्ब देखो गाइस, बल्ब वो दिख नहीं रहा गाइस, उसका रोशनी दिख रहा है। ये है हमारी सुंदर परी स्माइल करी। आ गई बुआ, बड़ी बहन आ गई हम शादी में। मेरी पुप्पी आ गई सामान लेके सारा। बैग तो सुन के निकाली नहीं होगी तब में। इसे चलाए नहीं, गरम कर रहा है। लास्ट कमरा देख मेरे लिए सजाई हो क्या? नहीं मुझे सब रूम सब अच्छा लग रहा है। हमने कि कहीं भी रूम तैयार करती हूं। नहीं वो भी तो अच्छा लग रहा है। ये देखो मिरर कैसा लग रहा है? अच्छा किया, अच्छा लग रहा है ना? नया मिरर है। सही है। नहीं गुलाबी कपड़ा नहीं, ये ना परेशान कर दिया गुलाबी मैं बुक कोई लेना लिबे बोले फुल में मुझे सुना ना? नहीं सुना तुम तो ये मैं अभी सही है, अच्छा लग रहा है एकदम। मैं तेरा कपड़ा यहाँ पे मैं अपना भैया मेरा है, कोजी हो जाएगा। ये रूम भी अच्छा लगेगा। तो मजा आता है मुझे इनके। हरा कपड़ा नहीं है, हरा रंग। देख लास्ट में भी कांच वो बचा हुआ था तो मैंने इधर लगा दिया कि ड्रेसिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। कोई भी मतलब आराम से अच्छा से एकदम। ये रूम में भी आप टेंशन नहीं, रूम से तो सारा ही ठीक लग रहा है एकदम। कोई इज्जत कोई सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो क्या हाँ, पैर कोई हाथ कोई पैर कोई लंबा आना कोई गला दबा दो। गाइस ये मेरा सबसे प्यारा सा बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? जोहरान। की माँ बहुत चिल्लाती है गाइस, है ना?